वो मौका जब पूरा मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहा था। हजूम में एक बच्चे की आवाज़ गूंजी, ये आ गए, ये आ गए। हर शख्स चिल्ला रहा था, या रसूलल्लाह मेरे घर तशरीफ़ लाइए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला ऊँट पर छोड़ दिया। ऊँट अल्लाह के हुक्म से हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। यूँ तारीख़ का सबसे मुबारक मेहमान नवाजी का वाक़या रोनुमा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचते ही एक इनकलाबी इक़दाम किया। हर अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बना दिया। अंसारी ने मुहाजिर भाइयों के साथ सब कुछ बांट लिया, घर, खजूर के बागात, कारोबार, यहाँ तक के जायदाद भी। ये भाईचारा खून के रिश्ते से भी मजबूत था। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे लॉन्ग वीडियो देखिए। कबा से मदीना जाते हुए रास्ते में एक तारीखी वाक़या पेश आया। बनी सालम बिन औफ की आबादी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का पहला खुतबा इरशाद किया। ये थी इस्लाम की पहली जुमे की नमाज। उसके बाद ही जुमे की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम किया, मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा के साथ मट्टी और ईंटें उठाते हैं। मस्जिद ना सिर्फ इबादतगाह थी बल्कि हुकूमत का हेडक्वार्टर, अदालत, यूनिवर्सिटी और गरीबों की पनाहगाह। यूं मदीना एक मुकम्मल इस्लामी रियासत बन गई। हिजरत के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खेमे में पहुंचे। उम्मे माबद के पास सिर्फ एक दुबली पतली बकरी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई। फौरन ही बकरी का दूध इतना ज्यादा हो गया कि सब ने सैर होकर पिया। बर्तन भर गया और वो खातून हैरान रह गई। ये मौजज़ा देखकर उन्होंने और उनके खानदान ने इस्लाम कबूल किया। ईमान ताज़ा करने वाली ऐसी ही और कहानियाँ डेली देखने के लिए फॉलो करें। शराका बिन मालिक 100 ऊँटों के इनाम के लालच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकला। जब वो करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा ज़मीन में धंस गया। उसने महसूस किया ये कोई आम आदमी नहीं। उसने मुआफ़ी मांगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी दी, एक दिन तुम फारिस के बादशाह के कंगन पहनोगे। और वाकई जब मुसलमानों ने ईरान फतह किया, सुराका ने खुसरू परवेज के कीमती कंगन पहने। अल्लाह की नुसरत पर आपका ईमान कितना मजबूत है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।